हाल ही में जो नतीजे आए हैं दिल्ली चुनाव के, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी जो है शराब बांटकर, पैसे बांटकर बेईमानी से चुनाव जीती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए 5-5 लाख रुपए आतिशी जी के वहां पर पकड़ा जाता है चुनाव से एक दिन पहले, और ये कह रहे हैं कि शराब जो है वो बीजेपी बांट रही है। अगर बांट रही है, इलेक्शन से पहले ही बांटा होगा, जीतने के बाद या हारने के बाद तो नहीं कोई बांटा होगा, तो आपने प्रूफ क्यों नहीं दिए? आप सोशल मीडिया पे हर 2 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन चीज़ों के सबूत आपने जनता के आगे क्यों नहीं रखे? आप बताइए। मतलब जब हार जाते हो तभी आपको ये सारी चीज़ें क्यों नज़र आती है कि भाई चुनाव आयोग बिक गया था, अरे भाई ईवीएम में घपला हो गया था, अरे भाई उनको कपड़े दे दिए, उनको पैसा शराब बांट दी। मतलब ये चीज़ें हारने के बाद क्यों? जब आपको पता है कि ये चीज़ें की चीज़ें तो आप पहले सामने रखिए ना। कश्मीर फाइल्स में तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने की जरूरत थी, आपने तो विधानसभा के अंदर खड़े होकर के बोल दिया था कि भैया ये यूट्यूब पे डाल दो। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई चुनाव के टाइम, आपने क्यों नहीं बोला? एक्चुअली में क्या खेला हो गया केजरीवाल जी के साथ। जब लोकसभा चुनाव थे तो इन्होंने आकर के बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी थी कि अगर मोदी जी जीत गए, ये लोकसभा का चुनाव, प्रधानमंत्री बन गए, तो 2 महीने के अंदर योगी जी की जगह पे यूपी के अंदर मुख्यमंत्री कोई और बना देंगे। अब भैया जी उन्हें क्या पता था 6 महीने बाद वो दिल्ली का ही मुख्यमंत्री बदल देंगे। खेला तो इनके साथ हो गया। ये मुख्यमंत्री योगी को बदलने की बात कर रहे थे, अमित शाह जी ने इनको ही बदल के दिखा दिया। देखिए अमित शाह जी तो चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, वो चुनाव लड़ते भी हैं और लड़ाते भी हैं। उनको पता था दिल्ली के अंदर जो ये बर्बादी हो रही है ना, साफ पानी कितने टाइम लोग झेल लेंगे, कुछ नहीं होता। आज लोग नहीं समझ रहे, एक दिन समझेंगे। इन्होंने 2013 के अंदर चुनाव, 14 में चुनाव लड़ा, 15 में चुनाव लड़ा, 19 में चुनाव लड़ा, जीत गए। अब जब 25 की बारी आई तब इन्होंने हारना था, क्योंकि लोगों को ये 12 साल तक साफ पानी नहीं दे पाए, साफ हवा नहीं दे पाए, साफ कहते हैं सड़कें नहीं दे पाए, साफ सीवर लाइनें नहीं दे पाए, साफ पार्क नहीं दे पाए। इन्होंने कोई भी काम तो नहीं किया। और दूसरी बात क्या हुआ, जनता को भरोसा तब हुआ जब ये खुद ही आकर के पॉडकास्ट के अंदर जाकर के बोल रहे हैं, इंटरव्यू देके, कि हाँ मैंने सब कुछ फ्री किया है, मोदी जी आएंगे तो सारी फ्रीज की चीजें बंद कर देंगे। अगर आप चाहते हो बिजली बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए, तो भैया इनको वोट दे देना। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया मैंने ये सड़कें बना दी थी और सड़क नहीं बनाने देंगे, मैं यमुना को इतने किलोमीटर तक साफ कर दिया हूं, आगे का नहीं करने देंगे, मैं इतनी डीटीसी की बस से ले आया हूं, नहीं वो और नहीं। मतलब एक विकास भी आपने नहीं किया। और आप सोचो जनता तो बेवकूफ है, वो तो रोटी नहीं खाती, घास खाती है दिल्ली की। आप फ्रीज करोगे और आप जीत जाओगे। तो जनता ने भी इनको 11 साल बर्दाश्त किया, 12वें साल इनको बदलने का फैसला किया। पंजाब में कांग्रेस का दावा है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक जो है उनके संपर्क में है, तो क्या लगता है कि पंजाब से भी सफाया होने वाला है आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति में कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी जहां तक मैं थोड़े टाइम पहले, चुनाव से पहले, परवेश साहिब सिंह वर्मा जी का जो एक इंटरव्यू था वो देख रहा था कि उन्होंने कहा था केजरीवाल जी यहां से हार रहे हैं, और उसी डर के कारण इन्होंने भगवंत मान को कह करके मेरे एरिया के आसपास 30 से 40 जो सिख हैं वहां के पंजाब के विधायक और उनके कार्यकर्ता, उनको यहां छोड़ दिया। तो उनको इतनी घबराहट हो गई है, और भगवंत मान जी खुद सोच रहे हैं कि मैं 30 की जगह 50 भेज देता हूं, पता चले ये दिल्ली का चुनाव हारा तो पंजाब में मुझे हटा करके मुख्यमंत्री का चेहरा खुद ना बन जाए। और आज शायद उनके कहते हैं सरस्वती माता बैठी होती है 24 घंटे में एक बार, शायद उनकी जुबान पे बैठी थी। अब केजरीवाल जी विधायकों के साथ मीटिंगें ले रहे हैं। अब मुझे लग रहा है भगवंत मान जी को अपनी चिंता हो गई है, क्योंकि केजरीवाल का उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं, चाहे दिल्ली का बनूं। दिल्ली हार गए तो अब पंजाब जाएंगे, क्योंकि वो गुजरात भी ख्वाब देख करके आ चुके हैं, वहां लोगों ने इनको भगाया। वो हरियाणा भी अभी गए थे, वहां से भी लोगों ने इनको भगाया। उत्तराखंड भी जा चुके हैं, वहां से भी लोगों ने भगाया। गोवा गए, वहां से भी लोगों ने भगाया। एमपी में भी भगाया। तो जहां भी जा रहे हैं जनता इनको लताड़ करके भेज रही है। अब बचा कुचा है पंजाब, और पंजाबी तो सबसे बल्ले बल्ले करने में आगे होते हैं, वो अब इसको झेलेंगे नहीं। केजरीवाल चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि उन्होंने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बना दिया है, दिल्ली में विदेश से लोग पढ़ने आएंगे, तो उनकी सरकार जो है क्यों नहीं बनी फिर दिल्ली में? देखिए लोग हमारे भारत से विदेश पढ़ने जाते हैं और ये बता रहे हैं कि भैया मेरे सरकारी स्कूलों में विदेश से बच्चे पढ़ने आएंगे। भैया भारत के अंदर जो विश्वविद्यालय वहाँ बाहर से आते हैं लोग पढ़ने, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होता है, वहाँ के टीचर्स एजुकेटेड होते हैं। आपके सरकारी स्कूल की तरह नहीं है कि सर्दियाँ आ गई तो स्वेटर बुन रहे हैं और गर्मियां आ गई तो भैया पंखा झोल रहे हैं। बच्चा क्या करेगा? कितने इनके सरकारी स्कूल से, दिल्ली से अगर मैं कह दूं तो कितने बच्चे जो हैं अच्छी रैंकिंग से पास हुए हैं, अच्छी परसेंटेज से पास हुए हैं? आप ये तो बताइए। आपने 30 बच्चे सिलेक्ट कर लिए, ये मेरे खास आदमियों के बच्चे हैं, इनको भेज रहा हूं बाहर, और एक प्रो चला दिया, कहते हैं नैरेटिव सेट कर दिया कि देखो
सरकारी स्कूल के 30 बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए। अरे भैया जी ये बताओ, गरीब का बच्चा कब जाएगा बाहर? आप जय भीम करते हो, वो कहते हो झुग्गियां उड़ा देंगे, मोदी जी आ गए, आपने कितनी झुग्गी वालों को पक्का मकान दे दिया ये तो बता दो। मोदी जी ने तो अभी 1670 मकान दिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक ने देख लिया। और जिस गरीब को 2 BHK का फ्लैट मिला है ना, जरा उससे खुशी की लहर जाकर के पूछना, जिसके अंदर 24 घंटे उसको पानी मिल रहा है, जिसके अंदर खेलने के लिए पार्क मिल रहा है, स्वच्छता मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। 35 लाख रुपए से कम का दिल्ली जैसे शहर में मकान नहीं मिलता, वो फ्री में चाबियां दी हैं 1670, उससे पहले 3500। इन्होंने क्या दिया? जय भीम करने था। अमित शाह जी ने ठीक कहा था, जय भीम करने से कुछ नहीं होगा, भीम जी की विचारधारा को अपनाओ। वो अपनाई नहीं इन्होंने, उनके विचारों पे ये चले नहीं। अगर उनके विचारों पे चले होगे, मैं भगत सिंह का चेला, भगत सिंह जी 25 साल की उम्र के अंदर मेरे ख्याल से फांसी के फंदे पर लटके थे, स्वतंत्रता सेनानी बनके 23 साल की उम्र में। तुम तो 40-45 साल के हो गए, अपने लिए शीश महल बना रहे हो। जनता के लिए क्या किया तुमने बताइए? 1-1 करोड़ के पर्दे लगा रहे हो, सेंट्रलाइज एसी सारी जगहों पे घुमा रहे हो, जकूजी लगा रहे हो। ये तुम्हारी उम्र है जकूजी में नहाने की? पहले तो इनसे ये पूछिए, सोचने वाली बात है ना। मैं रोकना चाहूंगी आपको, क्या शुभ नाम होगा सर? प्रीतपाल सिंह। दिल्ली में चुनाव के नतीजे देखने के बाद आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी की कि उन्होंने बेईमानी, पैसे बांटकर, शराब बांटकर इन सब के ऊपर चुनाव जीता है। क्या कहना है आपका? मैम, शराब का ये प्रोग्राम शुरू किसने किया था? ठीक है ना, जो बंदा लगा रहा है पहले पूछो, तुम अपने तो गिरबान में झांक लो कि तुम कितने सही हो नहीं हो। क्या किया मेरा? आप पत्रकार है, मुझे बताइए इस बंदे ने क्या किया है? इनका तो कहना है कि एजुकेशन इतनी बढ़िया कर दी है, विदेश से लोग पढ़ने आएंगे, स्वास्थ्य सिस्टम इतना बढ़िया कर दिया है। पत्रकार हो, मुझे आप इसका बनाया हुआ एक स्कूल का नाम बता दो। है ना, स्कूल बनता है ना, जो भी स्कूल बने हैं वो सिर्फ उसने एक आध कमरे को लिपस्टिक बिंदी लगा दिया है, 25-25 लाख खर्च किया है, जड़ से कोई स्कूल नहीं बनाया है। अब आइए मोहल्ला क्लिनिक की बात है, इस टाइम जहाँ बोलिएगा आपके साथ चलूँगा, मुझे एक दिखा दिए मोहल्ला क्लिनिक के अंदर MBBS डॉक्टर बैठा हुआ है। जो है ये है ना, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, जो 10 से 11वां टेस्ट नहीं होता है ये, उसके बाद एक दवाई है पैरासीटामोल, ठीक है ना, जो कि 13 कंट्री से बैन है, वो ये बांट रहा है। कुछ ने कुछ नहीं किया है, मतलब सिवाय झूठ बोलने के। बात है बच्चों की कसम, बच्चे भी सोचते हैं यार क्या वाहियात बाप पैदा हो गया, उससे पैदा हो गए। कुछ इसने काम किया नहीं है फ्रॉम डे वन। हिंदुस्तान में आज की डेट में करीब 27-28 स्टेट्स हैं। हर स्टेट के CM के पास 3 से लेकर 5 पोर्टफोलियोज है। इस बंदे के पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं है। इसका पहले दिमाग सेट था कि इसे घपला करना है, बेईमानी करनी है। इसने कोई साइनिंग अथॉरिटी ली नहीं, बेल से बाहर आया हुआ है। अभी ख्वाब देख रहा है पंजाब के CM बनूंगा। उसको बोलो भाई पढ़े लिखे बंदे हो, तो अपने आपको IITian कहते हो, जॉइंट कमिश्नर कहते हो, है या नहीं मुझे पता नहीं, आप लोग पता करिए। वाकई में कुछ घपला करके या कुछ दे लेगा तो ही बनाइए। साइनिंग अथॉरिटी वाला है नहीं वो। अगर तुम CM बन जाते हो, कहाँ साइन करोगे? सेक्रेटरी तुम जा नहीं सकते हो। क्या तुम घर बैठो मौज लो? क्या आज की डेट में इसकी औकात एक हाउसिंग सोसाइटी के वॉचमैन बनने की नहीं है? बोलो तुम घर बैठो अपने, अब टाइम दो, 20 बच्चों का टाइम दो, अब तुम जो है भजन कीर्तन करो, तुम इसी लायक हो गए और किसी लायक नहीं हो तुम। पंजाब में विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं केजरीवाल, क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे का? पंजाब ने तो कह दिया कि तू भाई अगर तू माला क्रॉस कर जाएगा तो टांगे तोड़ देंगे। मतलब नहीं, तो बैन इसका। पंजाब क्या कर, मैंने कहा ना मैडम, बेल पे बाहर है, साइन कर नहीं सकता, तो पंजाब आके क्या करेगा ये? तुम CM कुर्सी पे बैठ सकते हो, तुम सेक्रेटरी जा नहीं सकते हो, क्या करो CM? उसको बोलो भैया वो मुंगेरी आ गया 3 सबने छोड़ दो, अभी है कि आ गया बुढ़ापा, आ गया, भजन कीर्तन करे, माला जपे, तो शायद थोड़ा बहुत हो जाए, भला हो जाए। तो आपका कहना है कि पंजाब से भी सफाया होने वाला है आम आदमी पार्टी का? मैम ऑलमोस्ट भाई, इन्होंने वादा किया था ना कि हम 2500 देंगे, दिल्ली वादा किया 2100 देंगे। क्या कहा, जब हमारी सरकार आएगी, सितंबर की बात है, तब हमारी सरकार थी। पंजाब में 2 साल सरकार तुम्हारी है, तुमने कुछ दिया है? मतलब वायदा तुम करो, भरपाई जो है भारतीय जनता पार्टी करे। ये कहाँ का नियम कानून है? क्या लगता है किसको CM बनाना चाहिए बीजेपी को? मैडम 2-3 नाम हैं, रेखा जी हैं, प्रवेश शर्मा जी हैं, कपिल मिश्रा जी हैं, प्रबल दावेदार तीनों हैं, तो इनमें से कोई ना कोई। बाकी और हफ्ते भर की बात हो रहा है, जग जाहिर हो जाएगा कौन CM बनेगा। बाकी मतलब मेरे पर्सनल व्यूज़ है कि ये 2-3 नाम है जो कि CM के प्रबल दावेदार हैं। तो ये नतीजे देखने के बाद दिल्ली में क्या आपको लगता है पंजाब में कुछ वर्किंग स्टाइल में बदलाव देखने को मिलेंगे? आम आदमी पार्टी के कुछ सुधार होगा? देखिए मैडम, सीधी बात है, जनता को अब इतना समझ आ गई, जो पार्टी काम करेगी वो कुर्सी पे बैठेगी। पंजाब के अभी 2 साल है देखा जाए तो भैया काम कर लो, अगर दोबारा सत्ता में आना है, नहीं तो जनता उखाड़ फेंकेगी। अब जनता आज की डेट में ना ऑलमोस्ट हर स्टेट में, हर सिटी में करीब 5 से 8% न्यू वोटर्स होते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं वो। उनको पता है, उनको आप रगला ही सकते हो, उनको पता है कि कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है। वो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नहीं है, वो एक्चुअल में उनको पता होता है ग्राउंड लेवल पे किस पार्टी ने काम किया है और कौन पार्टी उनका भला चाहती है, उसी को वोट देती है वो। क्या शुभ नाम है? AS रावत। तो आप
आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है अब पंजाब में बैठकें कर रही है केजरीवाल अपने विधायकों के साथ, क्या मकसद हो सकता है इनके पीछे का? उनको पूरी पिक्चर दिख रही है पंजाब की कि पंजाब में क्या होने जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी टूट की कगार पे खड़ी है, ठीक है ना। अब इन्होंने महिलाओं को हजार रुपए देने का वायदा करा था, आज तक वो 3 साल हो गए, 3 साल तक 1000 रुपए नहीं दे पाए, खाली वायदा करा, ठीक है ना। पंजाब में नशा और बढ़ गया है, नशा और बढ़ गया है। और आप ये देखिए पंजाब को इन्होंने खड्डे में धकेलने का काम करा है, विकास कुछ नहीं हुआ। अब ये भगवत मान की कुर्सी खाना चाहते हैं। इन्हें ये पता नहीं कि अगर भगवत मान की कुर्सी खाओगे तो आम आदमी पार्टी बचेगी नहीं, साफ हो जाएगी। और केजरीवाल साहब का तो वो तिहाड़ का मामला चल ही रहा है। ये CAG की रिपोर्ट आएगी विधानसभा में, जैसे ही इनका चिट्ठा सब वहाँ विधानसभा में सील हो गई है, पूरी सील लग गई है। जब तक चाबी नहीं मिलेगी ना तब तक वो खुलेगा नहीं वहाँ। तो विधानसभा में सबसे पहले CAG की रिपोर्ट पेश करी जाएगी और उसमें केजरीवाल साहब का सारा चिट्ठा उभर करके सामने आ जाएगा कि भैया कहाँ कहाँ पैसा छुपा रखा है और कहाँ गया ये पैसा। अगर दिल्ली की जनता का पैसा आपने लूट करके खाया है तो वो वापस करो, दिल्ली के विकास में काम आएगा, महिलाओं के विकास में काम आएगा। जो अगर योजनाएं देनी है तो वो ये भ्रष्टाचार वाले पैसे से ही देनी है। क्या कारण लगते हैं आपको दिल्ली में चुनाव हारने के केजरीवाल के? क्या हो सकता है कारण? देखिए कारण, उनका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार। जो आए थे कि शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार करा है, इतना बड़ा घर ले लिया, इतने AC लगा दिए, जब उनका अपना शीश महल दिखा तो पता चल गया कि जनता को कि ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। जो आदमी कहता था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, न गाड़ी लूंगा, न घोड़ा लूंगा, न बंगला लूंगा, और कोरोना के टाइम पे लोगों में हाहाकार मच रहा था। ये ओबराय होटल में प्लानिंग कर रहे थे शीश महल बनाने की, कैसे बनेगा शीश महल। कोरोना के टाइम पे क्या कर रहे थे, शराब की नीतियाँ कैसे बनाएं, एक के साथ एक कैसे फ्री करें। 100 करोड़ का घोटाला वहीं शराब नीति में कर दिया इन्होंने। बैठे बैठे इनसे पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है दिल्ली में, लोग जनता मर रही है, तुम यहाँ ओबराय होटल में शराब की नीति बना रहे हो। तो कुल मिलाकर के जब ऑडिटिंग की बात आई तो तब इन्होंने कहा हमारे पास में पर्याप्त ऑक्सीजन है। केजरीवाल तो दिल्ली में ये बोल के आए थे कि हम सिर्फ जनता की सेवा करने आए हैं, हमें सत्ता वत्ता से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो वो जनता की सेवा ही करी ना इन्होंने, फ्री दे दे के। और कोई विकास का काम करा, कोई नई सड़क बनी हो कहीं पे, सड़क पूरी दिल्ली घूम लीजिए, आपको हर जगह खड्डे मिलेंगे आपको, ठीक है। जल नल में जल, सीधा मुंह लगाएंगे पानी, आपका शुद्ध जल आपके अंदर जाएगा। वो आपका जहरीला पानी पिला रहे थे। और आखिरी में नारियल कहाँ फोड़ दिया, हरियाणा के ऊपर नारियल फोड़ दिया कि हरियाणा वाला जहर भेज रहे। एक दिन में ही से सपना आ गया कि तिहाड़ जेल का सपना आया तो तिहाड़ जेल पहुंच गया। वही सपना के सौदागर थे ये, सपनों के सौदागर चले गए। अब ख्वाबों की दुनिया से इन्हें बाहर आना पड़ेगा और हकीकत में जीना सीखना पड़ेगा। क्या लगता है आपको किसको बनना चाहिए दिल्ली का नया मुख्यमंत्री? देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री सारी काबिल लोग हैं। प्रवेश वर्मा जी हैं, विजेंद्र गुप्ता जी हैं, मोहन सिंह बिष्ट हैं आपके, और भी लोग हैं। सारे लोग बहुत काबिल हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी में कोई, और फिर मोदी जी का चमत्कार तो पता ही नहीं चलता। आज हम ये बोल रहे हैं, पता नहीं कोई और ही आकर के उस गद्दी पे बैठ जाए। तो कुल मिलाकर के सारा जो भी बैठेगा वो दिल्ली का विकास करेगा और तालमेल की सरकार बनेगी। ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तो लड़ने का काम करते थे, काम तो कुछ नहीं करा। कह मेरे को LG काम नहीं करने देता, मेरे को मोदी जी काम नहीं करने चाहते। अरे तुम विकास करोगे तो कौन रोकेगा। पर इन्होंने विकास नहीं करा, विनाश करा, दिल्ली का विनाश करा कुल मिला। क्या शुभ नाम होगा सर आपका? मेरा नाम आसिफ अंसारी है, मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से बिलोंग करता हूं। और जो आज आप बता रही हैं, दिल्ली प्रदेश के अंदर जो अब से पहले 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, दिल्ली प्रदेश की जनता ने सीधा संदेश देकर के 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया था। ये सीधा उदाहरण था। अरविंद केजरीवाल को पता था कि 11 साल से जो जनता का मैंने बेवकूफ़ बना करके और आम आदमी पार्टी का मैंने नाम रखा था, 1 रुपये का गरीब मजदूर परिवार से चंदा करा था और ये भी वादा करा था कि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं कोई बंगला नहीं लूँगा और मैं एक आम आदमी पार्टी का नाम रख रहा हूँ, एक आम आदमी पार्टी की तरह मैं जनता के प्रति रहूँगा। लेकिन केंद्रीय सरकार
और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के प्रति जो कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है, आज जनता ने उन्हीं की लोकप्रिय को देख करके दिल्ली प्रदेश के अंदर ला करके चुनने का काम किया है। और जो अब लक्ष्य बड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा करा था, जितनी भी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के, अब देश के अंदर देश के नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। उसी गारंटी के आधार पर जनता ने अपना मत दे करके भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश के अंदर सरकार बनाई है। अब हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि जो जो वादे दिल्ली प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं, इन वादों को पूरा करने का काम करें, क्योंकि अब गर्मी आएगी। पानी की सबसे बड़ी समस्या दिल्ली प्रदेश के अंदर रहती है। जो 11 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल सारी बातों को लेकर के घुमा फिरा करके भारतीय जनता पार्टी के सर पर ठेठरा फोड़ने का काम करते हैं, और अब 25-25 रुपये देने का जो वादा करा था, उस चीज़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया है। हम उनका सम्मान भी करेंगे, उनको पैसा देने का काम भी करेंगे, और जितने भी गरीब मजदूर परिवार के लोग देश प्रदेश के अंदर वंचित हैं, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली है कि जन जन तक जाता है, घर घर तक जाता है, हर समस्या को जानता है और उनका निस्तारण करने का काम करता है। देश के अंदर पूरे विश्व में अगर किसी पे जनता विश्वास कर रही है, तो वो एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी लोकप्रिय पार्टी है कि जो जहां भी सरकारें नहीं हैं, चुनाव लड़ती हैं, वहाँ सरकार आ जाती है। क्योंकि देश के नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में इतनी बढ़िया किसी भी चीज़ की, आप हवाई यात्रा की बात कर लीजिए, सड़क निर्माण की बात कर लीजिए, इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी पहले 65 साल में कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई, जो 11 साल के अंदर देश के नरेंद्र। दिल्ली की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जो है बेईमानी के दम से सरकार बनाई है, दिल्ली में पैसे बांटे हैं, शराब बांटी है और कोई अच्छे से चुनाव नहीं लड़ा है। ये आम आदमी पार्टी अब से 5 साल पहले से लोगों को एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम कर रही थी, और उन सब चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का काम करा। जो शिक्षा से जुड़े हुए बच्चे हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनको आगे लाने का काम करा। जो बीमारी से जूझते हैं अस्पतालों में, उनको सही सुविधा देने का काम करा। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक पार्टी है कि समाज के प्रति सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने का काम करती है। अब इनके पास इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं रहा, लेकिन देश के नरेंद्र मोदी जी ऐसे पहले लोकप्रिय नेता है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की अगर बात करते हैं, तो सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने का वो काम करते हैं।